हेलो बच्चों, सो वेलकम टू अस्काई जी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव। ठीक है, दैट मीन्स कैलकुलस। तो आपको पता ही होगा कि कैलकुलस इज वेरी ह्यूज मार्क्स। ठीक है, 35 to 40 मार्क्स तक पूछा जाता है इसे कैलकुलस से। एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू स्कोर तो डेरिवेटिव मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ओके बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे सर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्यों स्किप किया? नहीं, स्किप नहीं किया, एक्चुअली उसमें लिमिट का भी यूज है और वो वहीं तक रह जाएगा। ठीक है, बट डेरिवेटिव वंस यू स्टार्टेड देन इट विल गो एंड गो एंड गो। और कैलकुलस का सबसे मेन पार्ट है एलपीपी, मैंने करवा दिया है, तो प्रोबेबिलिटी बचा है। और उधर कैलकुलस का मेन है इंटीग्रेशन, सब इसी का पार्ट आ जाएगा। और लिमिट कंटिन्यूटी तो मैं एक्सेप्टेड वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो तुम आपका क्या बचेगा? मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो ही गया, इनवर्स हो गया, ये उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आएगा। ठीक है, once I completed my chapter then start from प्रैक्टिस सेशन। अब प्रैक्टिस सेशन इसलिए करवाना है क्योंकि आई ऑलरेडी सेड आई वांट जस्ट यू मस्ट स्कोर। ठीक है, आप स्कोरर बनिए, आप टॉपर्स बनिए एंड यू जस्ट मीट विथ ओके। आई वांट अ ह्यूज सेलिब्रेशन एंड ग्रैंड सेलिब्रेशन। ओके बच्चों, तो आइए पहले सिलेबस पे नजर डालते हैं। तो व्हाट इज डेरिवेटिव्स? ठीक है, ये कहानी तो वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, जब वो सेब का कहानी आप जानते ही होंगे, न्यूटन का। ठीक है, तो वहीं पे डिफरेंशिएशन, जैसे कि एक सेब है, एप्पल है। ठीक है बच्चों, तो एप्पल है, तो जब ये फॉल होता है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस पे क्या होता है? इंस्टेंटेनियस टाइम पे जस्ट टेंस टू जीरो। हम लोग क्या लिखते हैं? टाइम टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो मीन्स नॉट एग्जैक्टली जीरो बट जस्ट नियर टू जीरो, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पे जो चेंज होता है ना, दैट इज डिफरेंशिएशन, है ना, डेरिवेटिव। तो उसी का हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये रिफॉर्म है, इसमें फॉर्मूलास है। ठीक है, और इसमें आपको पकड़ना है कि कैसे चेन रूल होता है, चेन रूल, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सो मेनी फॉर्म्स वी हैव टू स्टडी। ओके, so today I want to complete derivative, all parametric and everything by today only। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा और डोंट बी स्किप। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग को जानना है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नो का डेरिवेटिव। और फंक्शन लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, है ना। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मिला जुला जो होता है। ठीक है, एक्स वाई। और कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। और एक्चुअली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन इज द वेरी डिफरेंट थिंग इफ यू गो थ्रू जेई, है ना। जब जेई का मैं बताने लगूंगा तब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल को एक डिफरेंट चैप्टर के तरह ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई विल डिस्कस। For just now you must know the derivative only. Derivative of logarithmic and exponential function, logarithmic differentiation, है ना, derivative of function, है ना, expressed in parametric form, है ना, parametric form। जैसे कि x का वैल्यू sin t है ना, और y का वैल्यू क्या है बच्चों? cos t। तो बोलेगा फाइंड dy by dx। ठीक है, तो ये सब मैं कवर करूंगा आज। ठीक है, तो जैसे कि dy by dx को क्या लिख सकते हैं आप? dy by dt, है ना, by dx by dt। ठीक है, तो इस पे हम लोग काम करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें हमें पढ़ना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का कैसे रेट चेंज होता है, डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव रूल्स, है ना, ये चेन रूल में काम करता है डेरिवेटिव। चेन रूल, डेरिवेटिव रूल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, है ना, इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड एडिशनल एक्सरसाइज। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, इसमें ही देखिए, एक्चुअली ये डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, जहां आप dy बाय dx, डेल y बाय डेल x, है ना, इसको डेल y बोलते हैं। एक बहुत ही स्मॉल रेट चेंज होता है। ठीक है, जस्ट टेंस टू जीरो, है ना।
तो ये क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x। ये मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, जब मैं व्हेन आई विल डिस्कस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दैट टाइम आई विल प्रूफ हाउ दिस वन केम। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एनकाउंटर करने में। ठीक है, डेरिवेटिव जितना अच्छा कैलकुलस उतना बेटर, बेस्ट, नॉट बेटर, बेस्ट। ठीक है, यहां देखिए रेट चेंज ऑफ y है y2 माइनस y1 और रेट चेंज ऑफ x है x2 माइनस x1। सो यहाँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है बच्चों। ठीक है, और ये क्या देता है, स्लोप ऑफ लाइन देता है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, एक्चुअली dy बाई डी एक्स जो है ना वो स्लोप है ना। यही स्लोप को तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। कोई भी एक लाइन होता है तो ये जो थीटा बनता है तो इसी का ना स्लोप होता है टेन थीटा, है ना। यही है dy बाई डी एक्स, है ना। मेनली इट रिप्रेजेंट द रेट चेंज। ठीक है बच्चों, तो वेयर वी कैन इंटरप्रेट दिस इक्वेशन बाय सेइंग दैट स्लोप m। ओके, सो हम लोग को काम करना है डेरिवेटिव पे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स, इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, अभी फिलहाल इसका यूज नहीं आएगा, जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तब यूज आएगा। ठीक है, डिस्कस करने का तो मैं ये कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग को करना है एनकाउंटर। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब मैं यहां से डिस्कस करता हूं सीरियल वाइज। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, नहीं गिवन है। ठीक है, अब यहां से समझिए, अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर को, ठीक है, तो डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म चेंज है। ठीक है बच्चों, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप dt लिख दीजिएगा, ठीक है, तब ये 2t हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा सर 2t कौन फॉर्मूला से लिखा, तो ये सब का बाप एक ही फॉर्मूला होता है, dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n। ठीक है बच्चों, एक्स टू द पावर n। ठीक है, इसका होता है n एक्स n माइनस वन। अभी फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला जानिए। ठीक है, आगे ये फॉर्मूला को, इसके बाद का फॉर्मूला सब एक्सटेंड हो जाएगा, करेंगे। पहले तो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, यहाँ भी देखिए वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट n एक्स n माइनस वन। ठीक है, ये बहुत वीवीआई है। ठीक है बच्चों, n एक्स n माइनस वन, यहाँ पे भी कितना हो गया, तो देखिए n मतलब 2, t 2 माइनस वन, तो कितना हो गया, 2t ही हो गया। ठीक है, तो आप इसमें अब बहुत सारा क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मैं ए दे दूं, क्या होगा डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का। ठीक है, अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 और एक्स 3 माइनस वन, क्या हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर। ठीक है, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंट आप यूज कीजिए। एक्सपोनेंट में इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस वन, एक्स टू द पावर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, n a n माइनस वन, कितना हो गया, माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू। तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, सो आई होप यू दिस वन इज क्लियर। और थर्ड टाइप का कैसा डेरिवेटिव पूछा जाएगा आपसे, तो थर्ड टाइप का डेरिवेटिव एक हो गया हिडन जैसा रहेगा, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो ये भी पॉलिनोमियल का ही डेरिवेटिव है, ये भी किसका डेरिवेटिव है बच्चों, पॉलिनोमियल का ही डेरिवेटिव है। ठीक है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, लिख सकते हैं ना। और ये देखिए वापस ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, एक्स टू द पावर n, तो क्या लिखेंगे, n एक्स n माइनस वन, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई टू एक्स माइनस हाफ, है ना, दैट इज 1 बाई टू एक्स टू द पावर हाफ यानी 1 बाई टू रूट एक्स।
तो कोई आपसे अगर डेरिवेटिव पूछे रूट एक्स का तो डायरेक्ट आप बोलिए 1/2 रूट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यही तीन टाइप का वेराइटी मिलता है। एक ऐसा वेराइटी 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब। तो आप एक्सपोनेंट को क्या कीजिएगा, ऊपर कर दीजिएगा, तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा x⁴n। ठीक है, सारे पॉलिनोमियल का ये बात है, सब पॉलिनोमियल में ये फॉर्मूला यूज होता है, x⁴n। अब ये तीन वेराइटी का होता है। एक तो हो गया नॉर्मल वेराइटी का क्वेश्चन, x³ x⁵ ये सब हो गया नॉर्मल वेराइटी का क्वेश्चन। ठीक है, और एक होता है रेसिप्रोकल में है 1/x, 1/x स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड वेराइटी का क्वेश्चन। और एक हो गया रूट का क्वेश्चन। तो सब में देखिए अब मैंने कैसे कैसे किया, आप समझ गए। ठीक है बच्चों, तो आई होप। और इसमें एक चीज और बताना है, ठीक है, इसमें एक चीज और बताना है। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज और बताना है। ये क्या बताना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, हम भूल रहे हैं। चार होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरम, है ना। चार थ्योरम होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, है ना, थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये चार थ्योरम आप जान लीजिए। ठीक है, या फोर रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, चार रूल्स होते हैं। पहला होता है कि अगर कांस्टेंट अंदर हो और फंक्शन के साथ हो, कांस्टेंट अंदर हो और फंक्शन के साथ हो, तो यू कैन टेक कांस्टेंट आउटसाइड एंड ddx ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब बोलेगा सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं मिलेगा क्या? ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे कि ddx ऑफ 5 sin x। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी तो मैंने डेरिवेटिव नहीं बताया, साइन कॉस टेन सब आपको रेडीमेड मिल जाएगा। ठीक है, एक वहां से आप डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। साइन का होता है कॉस, अभी के लिए जानिए साइन का होता है कॉस, बस ये हमेशा याद रखना है। देखिए ये है कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या हो जाता है बाहर, तो कांस्टेंट कर दीजिए बाहर, और ddx ऑफ क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी पॉलिनोमियल बताया तो 7x⁵ रख लीजिए, है ना, तो 7 बाहर हो जाएगा और x⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5x 5 माइनस 1 nx n माइनस 1, तो 35x⁴। ठीक है बच्चों, सेकेंड जो हमारा थ्योरम है, ठीक है, देखिए एक्चुअली डेरिवेटिव के पास चार थ्योरम होता है, इंटीग्रेशन के पास दो ही होता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा फायदा इसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि थ्योरम इसका एक दो ज्यादा होता है। तो ddx, ठीक है, अगर कोई फंक्शन प्लस में हो या तो माइनस में हो, देन यू कैन टेक सेपरेट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको सेपरेट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि ddx ऑफ, ठीक है, x² प्लस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल सिंगल कर सकते हैं, ddx ऑफ x², ठीक है, और प्लस ddx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो x² का तो 2x हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये सेकेंड थ्योरम आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेकेंड थ्योरम आप समझ गए होंगे कि, ठीक है, और ये फर्स्ट था। ठीक है, ये सब दीज आर द रूल्स, है ना, प्लस माइनस में होने से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए थर्ड। तो थर्ड क्या होता है, थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, u इंटू भी, क्या होता है बच्चों, u इंटू भी। u भी नाम से कुछ ज्यादा ही फेमस है, ऐसे तो आप f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन ले सकते हैं, u भी नाम से ज्यादा फेमस है। तो u बाहर होगा तो dp बाई dx प्लस v du बाई dx। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ, है ना, एक्स क्यूब साइन एक्स। अब बोलोगे सर हर समय साइन एक्स क्यों ले रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अभी डेरिवेटिव साइन कॉस टेन ये सब का तो बताना है। अभी तो फिलहाल साइन एक्स का डेरिवेटिव बता दिया, साइन का कॉस होता है, तो ये तो दिमाग में रख लीजिए, कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, और टेन का सेक स्क्वायर होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सब निकलता किससे है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकलता है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी व्हेन आई विल डिस्कस दैट टाइम आई विल क्लियर एवरीथिंग, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा कैलकुलस पोर्शन को कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, तो देखिए ये यूवी के फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। तो एक्स क्यूब बाहर होगा तो डी डी एक्स किसका होगा? साइन एक्स का होगा, ठीक है। अब प्लस साइन एक्स बाहर होगा तो डी डी एक्स किसका होगा? एक्स क्यूब का होगा, ठीक है बच्चों। तो एक्स क्यूब, साइन का क्या होता है? कॉस, ठीक है, प्लस साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर। अभी मैंने पोलिनोमियल का डेरिवेटिव बता दिया, x टू द पावर n, तो उसी का डेरिवेटिव काम करेगा, ठीक है। जो फोर्थ होता है ना, फोर्थ, वो होता है u बाई भी। क्या होता है बच्चों? u बाई भी। तो यहाँ पे v स्क्वायर, ठीक है, v ऊपर है तो अपॉर्चुनिटी u का पहले होगा, माइनस u और dv बाई dx, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। आप ये चार थ्योरम को याद रखिएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चारों थ्योरम का यूज बहुत अच्छा है, ठीक है बच्चों। 1 2 3 एंड दिस वन 4। अब इसमें एग्जांपल एक ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई साइन एक्स, ठीक है। अब जब डेरिवेटिव बाकी का भी जान लीजिएगा, कॉस का माइनस है, तो वो सबसे भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए यू बाई भी के रूल में है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला के हिसाब से साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स बाहर हो जाएगा तो किसका डेरिवेटिव होगा? एक्स क्यूब का, माइनस, अब प्रो बन जाएगा तो इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस फिर एक्स क्यूब बाहर, फिर डी डी एक्स किसका होगा बच्चों? साइन एक्स का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस एक्स क्यूब, और साइन का क्या होता है? कॉस, और बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब आप अब सजा धजा के जैसे लिखना है लिखिए, डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है, डेरिवेटिव हो चुका है। अब जितना सजा के लिखना है लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। सो आई होप कि ये चारों थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जहां भी, जैसे कि फर्स्ट मैंने क्या बोला, कांस्टेंट अंदर रहने से कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बोला कि अगर दो फंक्शन है, देखो साइन एक्स भी फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है, ऐसे फंक्शन तो बहुत है, अनलिमिटेड है ना। साइन एक्स इज डिफरेंट फंक्शन, कॉस एक्स इज डिफरेंट फंक्शन, और साइन प्लस कॉस एक्स इज डिफरेंट फंक्शन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिफरेंट फंक्शन, फिर साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंट फंक्शन। तो सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। तो जब भी कोई फंक्शन दो प्लस और माइनस में हो तो आप अलग कर सकते हैं, और एक यू भी रूल को आपको जानना है और एक यू बाई भी रूल को जानना है। सो अब इसके बाद थोड़ा डेरिवेटिव बता देते हैं किसका क्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए अब आ जाइए, देखिए आ गया। अब ये सब क्या क्या है मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले जानिए कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, वो जीरो होता है। जैसे कि डी डी एक्स ऑफ 2 है, सिर्फ 2 है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डी डी एक्स ऑफ अगर 2x है तो 2 बाहर हो जाएगा बाय थ्योरम 1, है ना। थ्योरम 1 क्या बोलता था कि जब भी कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो टेक कांस्टेंट आउटसाइड, और डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। x का डेरिवेटिव पावर 1 है, x टू दी पावर n लगेगा तो 1x 1 माइनस 1,
तो x टू द पावर 0 देन 1। तो हमेशा से जान लीजिए कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। ठीक है, रेडीमेड 2। अब लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। लाइन देखिए, x का डेरिवेटिव 1, यहां मैंने प्रूफ भी कर दिया। x का डेरिवेटिव 1 देख सकते हैं आप। यहाँ x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा, ठीक है, n x n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया x का डेरिवेटिव। हाँ, ax है, अभी मैंने जैसे 2x है तो 2x का क्या हो गया 2। उसी तरह अगर ax का डेरिवेटिव करना है तो a बाहर हो जाएगा ना, तो ddx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, दैट इज a। बस समझ में आया। अब आ जाइए स्क्वायर, जब स्क्वायर हो, अभी अभी बहुत बार सिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, यही फॉर्मूला लगा ना, फॉर्मूला तो यही लगा 2x 2 माइनस 1 दैट इज 2x। ठीक है बच्चों, मजा आ जाएगा। ठीक है, बस लगे रहिए, मजा आ जाएगा एकदम। मजा लेना ही चाहिए आपको कैलकुलस में, इफ यू वांट प्योरली साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, अब स्क्वायर रूट आ जाइए, तो मैंने अभी भी बोला था ना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया, x टू द पावर हाफ हो गया, है ना, तो n a n माइनस 1, तो 1/2 रूट एक्स। अभी मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है, ये इसने 1/2 रूट एक्स नहीं लिखा, जो यहाँ लिखा वही लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट का काम हो गया। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल हो गया। लॉगरिथम, अब लॉगरिथम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में दो पार्ट में डिवाइड है, एक है a टू द पावर x, तो a टू द पावर x कीजिएगा तो एक्चुअली a टू द पावर x ln a होगा। आप बोलिएगा सर हमको प्रूफ दीजिए ये x टू द पावर, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि डेरिवेटिव 5 टू द पावर x क्या होगा, तो क्या लिखिएगा 5 टू द पावर x ln 5 लिखिएगा। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है, तो इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, इसका प्रूफ देखिए क्या हो रहा है, कहानी। आओ सुनाओ तुम्हें कैलकुलस की एक कहानी। देखिए होता क्या है, ddx जो है, ठीक है, ए टू दी पावर, देखिए ए टू दी पावर x को सबसे पहले हम जानिए कि ए टू दी पावर x को, ठीक है, ए टू दी पावर x को आप लिख सकते हैं, ए टू दी पावर x को आप लिख सकते हैं e टू दी पावर x ln a। बोलिएगा कैसे सर, तो भाई साहब एन लॉग ए क्या होता है, एन लॉग ए होता है लॉग ए टू द पावर एन, लॉग ए टू द पावर एन होता है ना। एन लॉग ए क्या होता है, लॉग ए टू द पावर एन, तो यहाँ पे पावर में चढ़ा दीजिए, तो एल एन ए टू द पावर यहाँ पे चला जाएगा ना एक्स, और एक्सपोनेंशियल लॉग, ये नेचुरल लॉग हुआ, मतलब बेस में क्या हो गया, ठीक है, तो ई ए टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे बेस बेस सेम है, तो ए टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे अगर ए टू द पावर एक्स का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं ई टू द पावर एक्स ln a का। ठीक है, अभी अभी बोला एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही हो जाएगा। ठीक है, इनटू, चूंकि x भी फंक्शन है तो x का भी तो डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, x ln a, ठीक है, ln a तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ln a। तो और इसको हम वापस से a टू द पावर x लिख सकते हैं, ln a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो आ गया ना a टू द पावर x ln a। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो ज्यादा ही हो गया है, अगर आप देख रहे होंगे शुरू से तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट, इसको काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब आगे का चलिए, आगे का कहानी क्या है। एक्सपोनेंशियल तक क्लियर है ना, एक्सपोनेंशियल तक क्लियर कर दिया। अब आ जाइए लॉगरिथम में। तो ln x का डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है, 1/x। याद रखिएगा 1/x होता है। ठीक है, जब चेन रूल बताऊंगा तब मस्ती करेंगे। ठीक है, अभी मस्ती कैसे करें, अभी तो आप खुद ही सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ट्रिग्नोमेट्री x इज इन रेडियन। ठीक है, तो अब जैसे इसमें भी log का 2 दिया है, log x, तो 1/x ln a। ठीक है, साइन x का देखिए cos x है, cos का देखिए माइनस साइन x है, सब डेरिवेटिव ही है। tan x का sec स्क्वायर x रहता है। साइन इनवर्स का होता है बच्चों 1/sin इनवर्स x। देखिए यहां से एक चीज याद रखिएगा, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉस इनवर्स x हो जाता है माइनस लग जाने से। सिमिलरली अगर सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको जानना है तो 1/mod x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और माइनस लगा दीजिएगा तो आपको कॉसेक x का, कॉसेक इनवर्स x का मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 2 3, एक बच गया टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस किसका हो जाएगा, कॉट इनवर्स x का। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव याद हो भी रहा होगा। आप यहां से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए माइनस रखा ना, देखिए माइनस रखा था तो वही चीज यहाँ भी है। देखिए ये दोनों में बस माइनस का ही तो फर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा मैं यहां से यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव करता हूं। ठीक है, आगे तो चैन रूल आएगा ही, चलिए चैन रूल आएगा तो देखेंगे। चलिए ये क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है बच्चों मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। अभी अभी मैंने थ्योरम में भी बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है तो पावर रूल है ना, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल है ना, रेसिप्रोकल रूल, चेन रूल। देखिए चेन रूल है ना, अगर दो फंक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं कि अगर दो फंक्शन है जैसे कि साइन ऑफ कॉस एक्स है। ठीक है, तो एक्चुअली दो फंक्शन है हमारे पास, साइन और कॉस। तो साइन का होता है कॉस हो गया, लेकिन अभी cos x तो बचा हुआ है ना, cos x का डेरिवेटिव करना बचा हुआ है, तो cos ऑफ cos x तो हो ही गया, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो इसी को बोलते हैं चैन रूल। तो यहाँ देखिए f डैश f ऑफ x तो हो ही गया, और प्लस में g डैश। हाँ, डैश लिखा हुआ है तो आप एक चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डैश लिखा हुआ है तो एक चीज नोट कर लीजिएगा कि dy बाई डी एक्स का दूसरा नाम आप दे सकते हैं y डैश। ठीक है बच्चों, बहुत लोग इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और बहुत लोग बोलते हैं m। ठीक है, और भी अगर आगे जाइएगा तो y1, जो कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है। नाम एक है, नटवर लाल है, नाम एक है लेकिन काम बहुत है। ठीक है, dy बाई डी एक्स, y डैश, स्लोप, m, y1, और भी बहुत सारा नाम है। ठीक है, मेनली यहां तक ये ज्यादा यूज होता है। ये यूज होगा डबल डेरिवेटिव में, जहां बहुत ही वो मिसलेनियस टाइप का डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये मैंने कंपोजिट फंक्शन में भी वही चीज है, एफ ऑफ जी का एफ डैश ओ जी कर लीजिए, फिर जी डैश कर लीजिए। हमने दो, अगर दो फंक्शन है तो दो बार डेरिवेटिव होगा, 5 फंक्शन है तो 5 बार डेरिवेटिव होगा, है ना, एंड सो ऑन। और चैन रूल, चैन तो चैन नहीं है चैन रूल यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू, और डी यू इंटू डी एक्स। चलिए ना, आगे सब पता चल जाएगा, ये तो बस शुरुआत है। चैन रूल आ गया, चलिए चैन रूल पे काम करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं ए। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं डी डी एक्स ऑफ रूट साइन क्यूब
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, फिर कुछ दे देते हैं और थोड़ा मिसलेनियस कर देते हैं, एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। डी, और कुछ मिसलेनियस कर देते हैं। ठीक है, क्या करें, टेन क्यूब, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, साइन रूट एक्स। ठीक है, दो बार। और भी कुछ इंटरेस्टिंग, तो अब प्रोडक्ट में भी दे सकते हैं आप, एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वहां से भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी ये 5 क्वेश्चन देखते हैं चैन रूल का। तो इसमें बताइए हाउ मेनी फंक्शन आर देयर। तो यहाँ देखिए 3 फंक्शन है, 1 साइन, पहले स्क्वायर आएगा ना, उसके बाद साइन आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 3 फंक्शन है, मतलब 3 बार डेरिवेटिव आपको करना है। 3 फंक्शन है मतलब 3 बार आपको डेरिवेटिव करना है। तो इसको पहले अब बढ़िया से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं, स्क्वायर पहले था, है ना, स्क्वायर पहले, क्योंकि होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का क्या, इसको मैं क्यूब कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज ना करिए, इसीलिए इसको मैं क्यूब कर दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर, इसको मानिए कैपिटल एक्स, इसको क्या मानिएगा, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। ठीक है, ठीक है, अब फिर डी डी एक्स किसका हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब का। बात समझ में आया। अब ये तो हो ही गया 2 साइन एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, और साइन का क्या होता है, कॉस। ठीक है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो देखिए तीन डेरिवेटिव था, तो तीन फंक्शन था, तो 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ा, है ना। जब प्रो बन जाइएगा तो और भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का होता है 2x, साइन का होता है कॉस, और एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। अब यहां से आप अच्छा से लिख दीजिए, अगर यहाँ पे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 इंटू 2 6, है ना, 6, और ये बात खत्म। ठीक है, लेकिन हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ कितना फंक्शन है, अब बताइए। एक फंक्शन हुआ रूट, स्क्वायर रूट हुआ एक फंक्शन, क्यूब को आप सेकेंड फंक्शन में डालिए, साइन को डालिए थर्ड फंक्शन, और इसको डालिए फोर्थ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है 4 फंक्शन, 4 फंक्शन मतलब 4 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब स्क्वायर रूट है तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो ये टोटल क्या हो गया, कैपिटल एक्स। टोटल क्या हो गया बच्चों, कैपिटल एक्स। ठीक है, इनटू, अब क्यूब का करना है, तो एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी तो ये मैंने प्रूफ भी किया था, 1/2 रूट एक्स होता है। और कुछ है, साइन का कॉस होता है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3 है ना, 3x स्क्वायर, तो 3 साइन एक्स स्क्वायर लिख दीजिए एक ही बार में, क्या दिक्कत है, 3x स्क्वायर। अब यहां से क्लियर हो रहा होगा, क्या हो गया 3x स्क्वायर। अब किसका टाइम आ गया, साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। और देखिए ये प्लस में है तो ब्रैकेट दीजिएगा ही दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 1 तो कांस्टेंट है, दैट इज 0। देखिए हो गया ना एक सिंगल लाइन में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव मैंने यहाँ किया, सेकेंड का डेरिवेटिव क्यूब था 3x स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। थर्ड में था साइन, साइन का होता है कॉस, थर्ड, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0। तो जब भी प्लस माइनस में फंक्शन होगा तो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना होगा। ठीक है, अभी तो 0 आया तब ना, 1 2 आता तो तब मैक्सिमम लोग क्या करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और ये 1 2 रहता तो ये प्लस भूल जाते, तो यहाँ गड़बड़ी मत कीजिएगा। अब ये आ गया u बाई भी रूल, u बाई भी रूल आ गया। ठीक है बच्चों, तो u बाई भी रूल पहले लगाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर, ठीक है, फिर यही ऊपर लिखा जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का हो गया ना, तो एक्स बाहर, फिर डी डी एक्स किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। यहां आप देखिए थ्योरम भी अप्लाई करना है और फंक्शन ऑफ फंक्शन भी अप्लाई करना है, मतलब थ्योरम फर्स्ट फिर चेन रूल सेकेंड। थ्योरम पहले होगा, थ्योरम पहले लिखाएगा, चेन रूल बाद में देखेंगे। जब साइन स्क्वायर को करना है तो साइन स्क्वायर ऑब्वियसली दो फंक्शन से मिलके बना है, साइन और स्क्वायर एंड साइन, तो स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और साइन का cos x हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम को फर्स्ट में रखिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर साइन 4x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो बाहर है साइन स्क्वायर एक्स, बताइए x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, है ना, बहुत पहले ही बताया, प्रूफ भी कर दिया, x क्यों होता है, पावर 1 होता है, तो 1 - 1 0, और किसी का भी पावर 0 मीन्स 1, एनी रियल नंबर टू द पावर 0 1। अब x, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, दो फंक्शन है तो दो बार डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, 2 साइन, हाँ 2 साइन एक्स cos x को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्री तो आई होप यू नो वेरी वेल, तो साइन 2x आप लिख सकते हैं, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स cos x। देखिए बच्चों, ट्रिगो, इफ ट्रिगो, देखो इफ ट्रिगो इज स्ट्रॉन्ग देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। बोलिए क्यों, देखो अलजेब्रा तो लिमिटेड है, क्यूब क्यू ज्यादा होगा, स्क्वायर रूट होगा ज्यादा होगा, कुछ होगा, लेकिन खेला कहाँ होवे, खेला होवे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिगो का बहुत फॉर्मूला भी होता है, आप 11 में जान चुके होंगे, फॉर्मूला तो होते हैं, और फॉर्मूला का भी सब फॉर्मूला होता है, जितना ब्रेक कीजिएगा उतना फॉर्मूला बनेगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहला खेला कि आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां से फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस हिसाब से हमारा बन गया 3 फॉर्मूला। लेकिन अगर कोई पूछेगा cos x का क्या होगा, तो यहाँ आप देखिए 2x है तो यहाँ पे x है, तो अगर x है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ ही ना लिखा रहा है। इसी तरह फिर और का के ये x/2 हो जाएगा 1 माइनस, और का के फिर वो 2 cos स्क्वायर x/2। अगर मैं cos 4x आपसे पूछूं कि cos 4x क्या होगा, तो cos 4x के लिए फिर क्या लिखिएगा, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, हाफ एंगल है ना। ठीक है, हाफ एंगल होगा। तो आप बात समझ रहे हैं कि ट्रिगो का फॉर्मूला का इंड नहीं है, अगर आपका बेसिक्स आप जानते हैं, ट्रिगो के साथ थोड़ा खेलना जानते हैं, तब तो आप मैथ्स के साथ खेल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह घुसा देगा आपका ट्रिगो। ट्रिगो इज दैट चैप्टर विच विल कम इन एवरी चैप्टर, जानबूझ कर दिया जाता है ट्रिगो घुसा घुसा के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला स्ट्रांग है तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें देखते हैं कितना फंक्शन है। देखिए क्यूब सबसे ऊपर है तो 1, 10 सेकेंड में आएगा, ये रूट थर्ड में आएगा, ये साइन 4 में आएगा, और ये रूट एक्स 5 में आएगा, मतलब टोटल मिला के 5 फंक्शंस आर देयर। ठीक है, अब एक एक करके सब कीजिए, 5 बार डेरिवेटिव कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन हाँ सीरियल वाइज, जैसे क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर, तो ये क्यूब के रेस्पेक्ट में टोटल क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स, तो 3
एक्स स्क्वायर मीन्स टेन रूट, है ना, साइन रूट एक्स, है ना, स्क्वायर हो गया। एक्स क्यूब का काम खत्म। टेन का क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर कर दीजिए, सेक स्क्वायर, और कैपिटल एक्स में क्या आ जाएगा, तो टेन ये था ना, तो यही है कैपिटल एक्स, तो आ जाएगा क्या, रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, हो गया कैपिटल एक्स। अब किसका करना है, तो इस रूट को करना है, तो इस रूट के लिए अब ये टोटल क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स। ठीक है बच्चों, इस रूट के लिए ये कैपिटल, तो रूट एक्स क्या होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 और रूट एक्स, एक्स बोले तो कौन सा रूट के लिए, 2 रूट एक्स मतलब साइन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब कौन बच गया, 4 में साइन बच गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ठीक है, और लास्ट में कौन बच गया, कॉस रूट एक्स, सॉरी कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। अब कौन सा बच गया बच्चों, रूट एक्स, तो रूट एक्स का सिंपल लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 5 डेरिवेटिव था, तो हमने 5 टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया सीरियल वाइज। पहले फर्स्ट का एक्स क्यूब का किया, फिर टेन का किया, फिर ये रूट का किया, फिर ये साइन का किया, उसके बाद फिर रूट एक्स का किया। मैंने 5 बार डेरिवेटिव किया है, 1 2 3 4 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कि कैसे खेला होता है और कैसे खेला करना है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं लास्ट। तो चैन रूल यहां से आपका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कितना फंक्शन है, अरे भाई साहब, पहले तो ये देखिए कि यहाँ u इंटू भी लगेगा क्योंकि थ्योरम फर्स्ट। हाँ, इसमें चैन रूल लगेगा क्योंकि इसमें 3 फंक्शन है, स्क्वायर एक, कॉस 2 और रूट एक्स 3। ठीक है, इसमें 3 है, लेकिन पहले क्या लगेगा, पहले यू भी रूल लगेगा, थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, तो पहले यू भी रूल लगेगा, तो एक्स क्यूब बाहर होगा, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर रूट एक्स होगा। ठीक है बच्चों, प्लस फिर कॉस स्क्वायर रूट एक्स बाहर होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर रूट एक्स बाहर होगा, तो किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब का। ठीक है, फिर किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब का। तो यहां से एक्स क्यूब हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस, इसमें चैन रूल लगेगा ना, तो पहले स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2 कॉस रूट एक्स। ठीक है बच्चों, फिर कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, कॉस एक्स का क्या होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, माइनस साइन रूट एक्स। और क्या बच गया, स्क्वायर का 2x हो गया। अब 2x मतलब ये टोटल कैपिटल एक्स है, बात समझ रहे हैं ना, अभी तक मैंने जो ध्यान से देखे होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या कह रहा है। ठीक है, और कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। अब एक रूट एक्स बच गया, तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहां से यहां तक हमारा काम हो गया इस पार्ट का। ठीक है, और यहां से यहां जो है इसका डेरिवेटिव हुआ, यहां से यहां, यहां से यहां किसका डेरिवेटिव हुआ, इसका। ठीक है बच्चों, और एक्स क्यू तो बाहर हो गया क्योंकि एक्स क्यू तो डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है, यहाँ पे है एक्स क्यू डेरिवेटिव का पार्ट। तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह कौन हो गया, कॉस स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 3x स्क्वायर। ओके, सो चैन रूल मैंने एक बार में बता दिया आपका। पहले तो 3 फंक्शन का बताया, फिर 4 फंक्शन का बताया, फिर उसके बाद थ्योरम प्लस चैन रूल, मतलब पहले थ्योरम u बाई v का फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके बाद अलग से फिर जब चैन रूल रहेगा, तो चैन रूल 2 है तो 2 लिखेंगे, समझ गए।
उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 का बताया, ठीक है, 5वां डेरिवेटिव हुआ। फिर यहाँ पे थ्योरम था u इंटू भी, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन भी था, क्योंकि 3 फंक्शन था cos स्क्वायर रूट x, लेकिन इसको कहाँ करना था? आफ्टर अप्लाइंग थ्योरम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, मैंने अपने तरफ से सारा कुछ बताने की कोशिश किया। देखिए डेरिवेटिव है तो वार चलेगा, ठीक है, आपका कितना डेरिवेटिव स्ट्रांग है ये मैटर करता है। वो एफ डैश एक्स ये जो लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखाता है ना, एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये सब जो है ना, ये सब चीज तो लिमिट एंड डेरिवेटिव का पार्ट है। ये सब छोड़िए, पहले इसमें आइए, धुरंधर बनिए, है ना, धुरंधर, है ना। ओके, कम टू नेक्स्ट। तो ये मैं सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो चेन रूल हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए मेरा वीडियो जो होता है 1 शॉट वीडियो रहता है, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा सब कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ। फॉर दैट रीजन सो आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन वेरी सून, ठीक है। अभी तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, तो अभी लगे लगे अभी एक एक चैप्टर में, अब आज मैं अगर मैं आज चेन रूल सिखाऊं, कल मैं सेकेंड डेरिवेटिव सिखाऊं, थर्ड डे अगर पैरामेट्रिक फॉर्म सिखाऊं, तब तो ये काफी लॉन्ग भी हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, सो यू ऑल्सो हैव टू गिव सम अटेंशन ऑन अदर सब्जेक्ट, है ना। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब इसमें देखिए क्या क्या होता है। क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है, इसी को y डबल डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? y डबल डैश, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए इसमें होता क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिएगा तो साइन का हो जाता है कॉस, सेकेंड डेरिवेटिव कीजिएगा तो कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि पैरामेट्रिक फॉर्म रहा, तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म रहा तब ध्यान रखिए सेकेंड डेरिवेटिव कैसे होता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू साइन टी, है ना, एंड y इज इक्वल टू कॉस टी, देन फाइंड, है ना, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी तो मैं छोटा क्वेश्चन देके समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इस पे आपको, तो इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब कि इसमें जो है डिफरेंट लग रहा है कि नहीं, डिफरेंट वेरिएबल होता है, टी का वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझिए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा कैसे। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, है ना, और डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ डेरिवेटिव किसका करना है? साइन टी का, ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना है? तो कॉस टी का, ठीक है बच्चों। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, ठीक है, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक। अब आप अगर आपको डबल डेरिवेटिव करना है तब हम इसकी तरह नहीं कर सकते, इसकी तरह नहीं कर सकते। ये जैसे डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये डबल डेरिवेटिव आ गया था, तो लेकिन इसकी तरह हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू चेंज है, पैरामेट्रिक है टी का। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि टी का पैरामेट्रिक, अगर टी वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में करना है? टी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तभी होता है। अब सेकेंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव करने का मतलब है कि डी डी एक्स, है ना, ऑफ क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहां पे आप जानिए कि डी वाई बाई डी एक्स किस फॉर्म में है? टी के फॉर्म में है, तो एक्स है तो डेरिवेटिव होने से रहा, ये तो होने से होगा ही नहीं।
अगर आपको डेरिवेटिव पूछे dt और x क्यूब तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज है ना। रेट चेंज हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आपका वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन में आता है। तो यहां से डी डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग गेम करेंगे। क्या गेम करेंगे? हम पहले ही बता दिए थे ना, खेला ही होता है। तो यहाँ पे करते हैं डी बाई डी टी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसको लिख देते हैं डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए डी टी चला जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको नीचे भेजिएगा तो डी एक्स बाई डी टी। बात समझ में आया? अब बताइए इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? डी बाई डी टी, है ना, टी के रिस्पेक्ट में। तो इसका अब ये u भी फॉर्म में चला जाएगा, u बाई v के फॉर्म में लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है। अच्छा, इसको मैं छोटा कर देता हूं तो एक फंक्शन बना देता हूं, तो u भी रूल ही खत्म कर हो जाएगा। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है। कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चों? कॉट टी। तो अब डायरेक्ट अब आंसर आ जाएगा। तो बताइए तो यहीं पे आ जाएगा आंसर, बोलिए। इसका माइनस कॉट टी, तो माइनस, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्या होगा बच्चों? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ठीक है। लेकिन कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर टी। और टी का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो लिखने से फायदा है नहीं। और dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कहां से है? यहीं पे है, dx बाई डी टी करना है। तो dx बाई डी टी करिएगा तो कितना आ जाएगा? cos t। साइन का क्या होता है? cos t। तो ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। तो आप बात समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक का सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। यहां से मैंने दिखाया भी है, ठीक है, यहां से मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। यहां से मैंने आपको दिखाया कैसे होता है ना, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। यहां से आपको ये कैसे dt लिखा मैंने, ठीक है, ताकि t के रिस्पेक्ट में करना है ना। x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? dy बाई डी एक्स तो t के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इसीलिए dt यहां लिखना पड़ा, dt यहां लिखना पड़ा, dx जो ओरिजिनल था यहां लिखा गया। अब ये नीचे कर दिया क्योंकि dx बाई dt ना पता है, यहां से ना dx बाई dt निकलेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है, ये तो छोटा, तो मैंने एक छोटा सा तो दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया, लेकिन इट विल कम मोर देन दैट। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ? सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगर ये सिंपल वाला डेरिवेटिव हो तब तो मजा ही मजा है, कुछ करना नहीं है इसमें। एक सेकेंड क्या, मैं थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, फिफ्थ भी निकाल सकते हो, लेकिन जब पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है तब ये पैटर्न लगता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट। अब रहा पहला क्वेश्चन। अभी तक तो मैंने सारा कहानी आपको समझा दिया, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं, थोड़ा सा मस्ती। अब देखिए क्या बोल रहा है, y जो है वो a इंटू एक्सपोनेंशियल 5x है प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 5x है, ठीक है। देन बोल रहा है देन डबल डेरिवेटिव क्या होगा? डबल डेरिवेटिव, अब ये तो पैरामेट्रिक में है नहीं, तो बस करते जाओ फटाफट। तो dy बाई डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है बाहर, एक्सपोनेंशियल का होता है एक्सपोनेंशियल, अब 5x भी तो फंक्शन है ना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, और 5x का डेरिवेटिव 5। 5x का डेरिवेटिव बच्चों 5, क्योंकि 5 बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर प्लस b तो कांस्टेंट है, बाहर ही होगा, एक्सपोनेंशियल का हो गया एक्सपोनेंशियल, है ना। अब माइनस 5x का कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, सिंपल। -5x का अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो माइनस बाहर निकल जाएगा ना, तो ddx ऑफ क्या हो जाएगा? 5x। -5 ही बाहर का है, निकाल दिए थे,
है ना, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ठीक है, -5, ठीक है। अच्छा, तो कितना हो गया, थोड़ा सजा के लिख देते हैं, 5a ना, 5a क्या हो जाएगा बच्चों, 5a एक्सपोनेंशियल 5x, ठीक है, माइनस 5b एक्सपोनेंशियल -5x, ठीक है। आप कुछ कॉमन लेना चाहेंगे, ठीक है, हमको डबल डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट कीजिए, है ना, क्या कीजिएगा, डबल डेरिवेटिव कीजिए। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये तो था dy बाई dx, अब हमको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ना, डबल डेरिवेटिव करना है तो फिर से कीजिए, 5a तो कांस्टेंट है बाहर, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, फिर 5x का क्या हो जाएगा 5 माइनस 5b, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव, और -5x का क्या हो जाएगा -5, ठीक है, वहां पे दिया हुआ है -5x का, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5a एक्सपोनेंशियल 5x, है ना, 5 इंटू 5 25, और माइनस माइनस प्लस 25b एक्सपोनेंशियल -5x, ठीक है। तो इसमें हम लोग 25 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा a एक्सपोनेंशियल 5x प्लस, ठीक है, b एक्सपोनेंशियल -5x। अब आप ध्यान दीजिए कि ये चीज तो हमारा y है, a एक्सपोनेंशियल 5x प्लस b एक्सपोनेंशियल -5x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25y, क्योंकि ये y का फॉर्म है ना, तो डबल डेरिवेटिव किसके बराबर हो गया 25 टाइम्स ऑफ y, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब का पूछा हुआ है, लेटेस्ट ही ईयर का पूछा हुआ है, और बहुत बार भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूछता है। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, कैसे क्या किया मैंने, ये टर्म y था इसलिए y लिखा, क्योंकि y का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इज इट क्लियर नाउ, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन तो सब मैंने थोड़ा सा तगड़ा तगड़ा लगाया है, ठीक है, समझा तो दिया मैंने शुरू से, और थोड़ा सा डेरिवेटिव को बहुत समझाया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 24 का क्वेश्चन है, ये कितना का क्वेश्चन है बच्चों 24 लिखा हुआ है, 24 का है ये, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू जो है वो √10√x है, ठीक है, तो हमको प्रूफ दैट बोल रहा है करने कि √x जो है dy बाई dx, तो एक ही तो dy बाई dx है, तो पहले कर लेते हैं dy बाई dx। देखिए चेन रूल है ना, देखिए रूट पहला हुआ, ठीक है, इसको मैं डिफरेंट से दिखा देता हूं, ये आपका फर्स्ट हो गया, 10 आपका सेकेंड हो गया, और √x आपका थर्ड हो गया, ठीक है बच्चों। तो रूट का क्या होता है 1/2√x, ठीक है, ठीक है, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर √x, और √x का क्या होता है 1/2√x, ठीक है, हो गया। अब यहीं से आपको लाना है वो फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ √x है, और यहाँ भी √x है, तो √x को उधर भेज दीजिए, तो √x मैं इधर भेज देता हूं, तो dy बाई dx, ठीक है बच्चों। अब ऊपर लिख देता हूं sec स्क्वायर √x, ठीक है, और 2 इंटू 2 4 है ना, और 4, और ये इस टर्म को मैं y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं ना, क्योंकि y का फॉर्म यही है, तो 4y, सब कुछ आ गया,
सब कुछ आ गया, रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में 4y आ गया, बस सेक स्क्वायर रूट एक्स के जगह पे लिखा हुआ है 1 प्लस वाई टू द पावर 4। अब यहां पे आप देखिए कितना अच्छा से आइडेंटिटी को यूज किया गया। आइडेंटिटी तो क्लास 10 में ही पढ़ना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि लैडर है ना, ट्रिगो मतलब लैडर, मैथ्स ही तो लैडर है, ठीक है। तो एकदम मतलब कि आइडेंटिटी का यूज हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था, टेन और सेक से रिलेटेड क्या होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता था बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना एक्स, मैंने रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स ही होगा, बाई 4y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स और 1 प्लस, अच्छा यहां देखिए और यहां देखिए, ये है टेन स्क्वायर रूट एक्स और ये है रूट अंडर, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं टेन रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 4y। और अगर मैं स्क्वायरिंग यहाँ बोथ साइड करूं, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स होगा कि नहीं होगा, तो टेन रूट एक्स के जगह पे वाई स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, का स्क्वायर। आई होप कि आ गया है, 1 प्लस वाई टू द पावर 4 बाई 4y। क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर नाउ, अच्छा था। तो ये 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपका आइडेंटिटी भी यूज किया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब पता नहीं ये क्वेश्चन आपको ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 2020 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया और बहुत पूछा गया, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूछता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि इफ x इज इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे पहले कि फाइंड, अगर मैं यहां करूं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे मैं कर दूंगा डेरिवेटिव। तो फाइंड करने बोल रहा है क्या, डबल डेरिवेटिव है ना, फाइंड क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री पे आपको प्रूफ करने बोल रहा है। सबसे पहले तो ये पैरामेट्रिक का फॉर्म है, जो अभी मैंने आपको एक छोटा सा चेन रूल में एग्जांपल दिया था ना, एक्स साइन टी और y का वैल्यू था cos t, बस उसी का मेथड यूज कीजिए। अरे फंक्शन ऑफ फंक्शन तो होता रहेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से क्या मतलब है, जितना फंक्शन होगा उतना बार डेरिवेटिव होगा, ठीक है बच्चों। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालना होगा ना, कितना होगा ए। अब यहाँ पे देखिए ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ है सेक क्यूब थीटा, तो पहले क्यूब आएगा तो 3 सेक स्क्वायर थीटा है ना, और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर लेके चलना चाहिए था, ठीक है। तो यहां से डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ए 3 है ना, 3x स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में कर दिए, ठीक है। ये सेक थीटा टेन थीटा, अब तो क्लियर होगा बढ़िया से, ठीक है। और यहां से निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, बाकी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x यहाँ कैपिटल एक्स आपका टेन थीटा है, ठीक है, कैपिटल एक्स क्या है टेन थीटा है, 3x स्क्वायर इंटू 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है।
और डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 3a, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन। क्लियर है बच्चों? तो यहां 3a से 3a चला जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर चला जाएगा और एक टेन से एक टेन चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा टेन थीटा और नीचे क्या बचेगा सेक थीटा, ठीक है। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया बच्चों, टेन बाई सेक, टेन थीटा बाई सेक थीटा। एक काम करते हैं ना, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ठीक है, ये चीज तो आप क्लास 10 से जान रहे हैं। सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाई कॉस, तो कॉस से कॉस गया, क्या बच गया साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा ही लिखते हैं डायरेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों साइन थीटा, क्या आ गया साइन थीटा। अब हमको करना है डबल डेरिवेटिव। क्या करना है बच्चों डबल डेरिवेटिव। तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव कीजिएगा, एक बार और dx लगाइएगा, तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, ठीक है। यहाँ डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी dx हो जाएगा थीटा, लेकिन थीटा है तो थीटा के ही रेस्पेक्ट में काम होगा। तो साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। और आपका dx बाई डी थीटा तो निकाले हुए हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 3a सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। ये आपका डबल डेरिवेटिव हो गया। अब पाई बाई 4 पे पूछ रहा है तो वो तो करेंगे ही, पहले छोटा तो कर ले। तो यहां से आप देखिए सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है वन बाई कॉस, तो सेक क्यूब थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा कि नहीं, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा 3a, ठीक है, और टेन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस 4 थीटा, है ना, और ये 3a टेन थीटा, ठीक है। अब हमको कितना पे वैल्यू पूछ रहा है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या पे पूछ रहा है बच्चों थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसी पे हमको वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब कैसे देंगे हम लोग, तो हम लोग देंगे, इस तो डबल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। हाँ कॉस पाई बाई 4 का होल 4 और 3a टेन पाई बाई 4, 1045 1 होता है और ये होता है 1 बाई रूट 2 टू द पावर 4, ठीक है बच्चों। और ये हो गया 3a और 1 होता है 1045 और ये कितना हो जाएगा रूट 2 का पावर 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2 और वो भी 2, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा बच्चों 1 बाई 4 और 3a, इसका मतलब 1 बाई 12a। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि कैसे करते हैं हम लोग। एक एक लाइन मैंने लिखा है, एक एक लाइन कहीं से मैंने स्किप नहीं किया, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी होता है, ठीक है, तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx बाई डी थीटा, यहाँ डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों छोटा ही क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है ना, 25 का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओनली 2 मार्क्स मींस 2 मार्क्स, नॉट ओनली 2 मार्क्स दे आर गिविंग फ्री। देखिए कैसे 2 टू द पावर कॉस स्क्वायर x को किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट करना है 2 टू द पावर कॉस x को, कॉस स्क्वायर x को विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर x। देखिए बच्चों
जब भी ऐसा फॉर क्वेश्चन आए कि इसके रिस्पेक्ट में कीजिए, e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में कीजिए, log x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको वैल्यू अलग अलग लीजिए। लेट, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट u इज इक्वल टू 2 टू द पावर cos स्क्वायर x एंड v क्या हो गया, cos स्क्वायर x। तो फाइंड क्या करने बोल रहा है, हमको फाइंड करने बोल रहा है du बाई dv, यही ना बोल रहा है। 2 टू द पावर cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, मतलब du बाई dv बोल रहा है, ठीक है। तो du बाई dv को हम लोग लिख सकते हैं ना du बाई dx और dv बाई dx, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, 2 टू द पावर cos स्क्वायर x और यहाँ कितना हो जाएगा, या तो एक काम कीजिए du बाई dx यही निकाल लीजिए और dv बाई dx यही निकाल लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला में डालिए, ये भी काम कर सकते हैं। और मैं यही करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बोलेगा सर तो हार्ड लग रहा है देखने में, ठीक है, तो हार्ड ना लगे उसके लिए तो du बाई dx यही निकाल लीजिए ना। तो a टू द पावर x है, तो a टू द पावर x क्या होता था, a टू द पावर x ln a, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर cos स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, a टू द पावर x ln a मीन्स ln 2, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर x बच गया ना, क्या बोला था, जितना फंक्शन होगा उतना डेरिवेटिव होगा, तो ये तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव हुआ। अब cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव कहाँ किया हमने, तो उसका डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा ln 2, है ना। और cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक है। अब v है, अच्छा v उधर रह गया ना, अच्छा v इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ठीक है। तो dv बाई dx क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन x, ठीक है बच्चों। ठीक है ना। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करना है, हमें निकालना है क्या du बाई dv, क्या निकालना है du बाई dv, तो du बाई dx और dv बाई dx, ठीक है। तो du बाई dx क्या होगा बच्चों, तो ये है du बाई dx निकला हुआ है 2 टू द पावर cos स्क्वायर x ln 2, ठीक है। अच्छा 2 यहाँ था 2 cos x तो माइनस, है ना 2 cos x sin x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही कर दे रहा हूं। और dv बाई dx क्या आया था हमारा -2 cos x इंटू sin x, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ही कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया 2 टू द पावर cos स्क्वायर x इंटू ln 2, ठीक है। और 2 टू द पावर cos स्क्वायर x को तो यू लेट किया, तो कुछ लेट मत कीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, इजी था। ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा और ये फॉर्मेट याद रखिएगा, यहाँ पे ये फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट याद के रखिएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में काम देता है, डबल डेरिवेटिव भी बता दिया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबका यूज आएगा तो ये 5 नंबर है हमारा, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या है बच्चों, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन फाइंड क्या बोल रहा है dy बाई dx। ये भी देखिए 25 का है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लेटेस्ट का ही पूछा हुआ है। अब
फंक्शन ऑफ फंक्शन तो लगेगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है ना, कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव, जीरो होता है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एवरीथिंग आई डिस्कस्ड बिफोर जस्ट। तो 1/1 प्लस, अब ये कैपिटल एक्स बन गया ना हमारा, कैपिटल एक्स बन गया, तो 1 प्लस है ना कैपिटल एक्स स्क्वायर है ना इनटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx है ना, dy बाई dx, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और y स्क्वायर का 2y, और इधर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो इस हिसाब से ये टोटल उधर जाके क्या हो जाएगा जीरो, तो बचेगा हमारा क्या 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो 2y dy बाई dx, और माइनस 2x उधर चला जाएगा है ना, प्लस 2x उधर जाएगा, माइनस 2x, 2 से 2 गया, तो यहाँ से dy बाई dx क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस एक्स बाई वाई। ओके, सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। 2 मार्क्स आपका फ्री में मिल रहा था, अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो सब टाइप का मैंने बताया, पैरामेट्रिक भी बता दिया, ठीक है, चेंजिंग रूल, डबल डेरिवेटिव, सब चीज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आई होप अगर पार्ट 2 अगर जितना जल्दी हो सके तो पार्ट 2 ही बता दूंगा, इसका पार्ट 1 डेरिवेटिव का पार्ट 1 ही समझिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना ह्यूज डेरिवेटिव को पार्ट 1 थोड़ा सा होना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसका मैं 2 पार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है, 5 मार्क्स में 25 में ही पूछा गया है, 5 मार्क्स में। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पहले लेट करना होगा। बोलिएगा सर क्यों लेट करना होगा, तो लेट इसलिए करना होगा ताकि स्क्वायर रूट जल्दी बन जाए, हमको ट्रिगो यूज करना है, सिंपल ट्रिगो यूज इसलिए करना है कि जल्दी बने क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस, अब इसको साइन इसको कॉस मत ले लीजिएगा, क्यों, क्योंकि जब 2 ही वेरिएबल लीजिएगा तब तो फिर तो फंस ही जाइएगा है ना, तो हम लोग साइन अल्फा साइन बीटा करके ले लेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू साइन अल्फा है ना, और y इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस है ना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, साइन अल्फा, और y का वैल्यू कितना हो गया, साइन बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा है ना, या मैं डायरेक्ट लिख दूं उतना तो पचा लीजिएगा ना, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है, तो इसको मैं कॉस अल्फा हो गया और ये हो गया कॉस बीटा, और ये हो गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब इसमें 2 फॉर्मूला आपको यूज करना है, कितना फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, 2 फॉर्मूला, कौन कौन सा, तो देखिए कौन कौन सा, तो क्लास 11 का फॉर्मूला है, क्लास 11 का फॉर्मूला क्या है, पता नहीं ऊपर दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, ठीक है, आपका क्या है, कॉसे प्लस कॉस बी क्या होता है, कॉसे, क्लास 11 में तो आप पढ़े ही होंगे कॉसे प्लस कॉस बी, ठीक है, तो कॉसे प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है बच्चों, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2,
और एक और फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, देखिए माइनस है ना, तो माइनस है तो कॉस पहले आएगा, a प्लस बी बाई 2। ये प्रूफ भी दे सकता हूं, ठीक है, प्रूफ में भी कुछ दम नहीं है, आप प्रूफ आराम से कर सकते हैं अल्फा बीटा करके। तो अभी प्रूफ दूंगा तो फिर तो पता चलेगा कि ये 1 घंटा में तो एक ही क्वेश्चन बनेगा फिर, ठीक है। अभी जिसका एप्लीकेशन है उस पर काम करेंगे, करना है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका हो गया 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और इधर क्या हो गया बच्चों, ए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर कॉस है ना, कॉस स्क्वायर कहाँ है, ठीक है। और इसको नीचे भेज दीजिए, क्योंकि रिजल्ट क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, और ए साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको नीचे भेज दीजिए, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉट, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो कॉस और नीचे आएगा साइन, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। अब ये कॉट को इधर भेज दीजिए उधर, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स ए, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, तो अभी 2 को भी इधर भेज दीजिए, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, ठीक है बच्चों, कॉट इनवर्स ए। अब अल्फा का वैल्यू क्या है, अब अल्फा बीटा तो हमारा क्वेश्चन में था नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, और बीटा क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई, है ना। इधर भेजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स, इधर भेजिएगा साइन इनवर्स वाई, वही चीज वहां लिख देना है आपको, ठीक है। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा तो स्पेस तो है ही, ठीक है, हाँ। तो क्या हो गया, अल्फा हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और बीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई, और ये हो गया 2 कॉट इनवर्स ए। अब ये मत सोचेगा ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, 1 देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये साइन इनवर्स का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, तो इनटू के कौन लिखेगा, इनटू, अच्छा 1 का 0, 1 का 1 का नहीं, y का ही तो डायरेक्ट करना है ना, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो dy बाई डी एक्स है ना, 1 बाई 1 रूट माइन हो गया, और इसको इसी साइड रहने देते हैं, तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कि कितना आराम से हमने साइन ट्रिगो का हेल्प से डेरिवेटिव को कर दिया। आप डायरेक्ट भी करने जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा प्रूफिंग में, ठीक है। अब रूट है तो एक ही बार आप एक ही बार रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। और वन शॉट में तो अभी पूरा डेरिवेटिव करना है,
ठीक है, जहां तक हो सके वहां तक करवाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, ये आप देख के रखिएगा वीडियो। ठीक है, जब मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा तो आपका टोटल क्लियर हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा दो पार्ट बनता है क्योंकि कैलकुलस का ये क्या है, पिलर है, और कैलकुलस का जो पिलर होता है उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि वही है, डबल डेरिवेटिव करना है। आप देखिए पैरामेट्रिक लगेगा, यहां से आपको dx बाई डी थीटा निकालना है, यहां से dy बाई डी थीटा निकालना है। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा यहीं से पहले निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना है, a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, और log x क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई टेन थीटा बाई 2। ठीक है, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का क्या होता है 1 बाई 2। ठीक है, तो a माइनस साइन थीटा, थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसको मैं लिख लेता हूं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये 1 बाई 2। ठीक है, तो ये कॉस थीटा बाई 2 ऊपर जाएगा, है ना, तो ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो इससे ये कटेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा a माइनस साइन थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। इसका बहुत अच्छा यूज है, इसलिए मैं थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहा हूं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। ठीक है, साइन क्या होता है साइन 2x। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है और थीटा बाई 2 है, यहाँ x x है तो 2x है, तो थीटा बाई 2 का क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, 2 थीटा होता कब, जब यहाँ थीटा थीटा होता, जब थीटा बाई 2 है तो 2 इंटू थीटा बाई 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां से dx बाई डी थीटा क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया a। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए एलसीएम, तो ले लीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, तो क्या हो गया dx बाई डी थीटा, तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा कर दिया, इतना लंबा चौड़ा रहता है, और हाँ थीटा बाई 2 आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि थीटा बाई 2 छोड़िएगा तो पाई बाई 4 मतलब 45 का हाफ करना पड़ेगा 22.5 डिग्री, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से dx बाई डी थीटा हमारा निकल गया। ठीक है, यहां से हमारा dx बाई डी थीटा क्या हो गया निकल गया। अब चलिए डी बाई टी थीटा तो कुछ है ही नहीं है, उसमें वो तो जान के छोटा दे दिया है कि क्या, तो डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2 मिनट का काम था, 2 सेकेंड का काम था, 2 मिनट का नहीं। ठीक है, ठीक है,
अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बोल रहा है डबल डेरिवेटिव बताना है, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव तो निकाल लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा ना। यहां से क्या मिल जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, है ना, ठीक है। तो साइन ऊपर चला जाएगा और cos नीचे चला जाएगा, तो साइन थीटा a और नीचे चला जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, नीचे तो ये है ही, साइन कॉस हो जाएगा ऊपर। अच्छा साइन कॉस हो जाएगा, ये कट जाएगा, काट ही दो ना, तो कट रहा है, यहाँ दो है यहाँ एक है, कट गया, तो एक कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बाई ए हो जाएगा। अब आपको करना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो बताया था ना ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा, जो कि कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो वन बाई ए तो बाहर हो गया, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। और बाई दे दीजिए, dx बाई डी थीटा कितना था a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां से तो a नीचे चला जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और cos सेक स्क्वायर वन बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर नीचे है, कॉस फोर हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा कॉस फोर थीटा। ओके बच्चों, तो अब पाई बाई फोर पे बताइए वैल्यू कितना होगा, पाई बाई फोर पे वैल्यू कितना होगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए पाई बाई फोर पे क्या वैल्यू होगा, है ना, बताइए। पाई बाई फोर पे तो मैंने डबल डेरिवेटिव जो है, ठीक है, एट पाई बाई फोर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर 45 पे ना, तो क्या लिखिएगा बोलिए, वन बाई ए स्क्वायर, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है वन बाई रूट टू, क्या होता है वन बाई रूट टू, और ये हो जाएगा वन बाई रूट टू टू दावर फोर, ठीक है बच्चों। तो वन बाई ए स्क्वायर, यहाँ मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज ना हो, यहाँ एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, ओके। चलिए वन बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन बाई रूट टू, और नीचे क्या होगा रूट टू टू दावर फोर, टू इंटू टू फोर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए रूट टू, है ना, ए स्क्वायर, फोर रूट टू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों फोर रूट टू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा वन बाई फोर रूट टू ए स्क्वायर, क्लियर है, फोर रूट टू ए स्क्वायर दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फोर रूट टू ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर, वन बाई फोर रूट टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू रखना था लास्ट में, सेक स्क्वायर कॉस फोर हो जाता और ये साइन ऊपर चला जाता, और ए वन बाई ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो आपने देखा कि पहले dx बाई डी थीटा निकाला, क्योंकि इसको एक्चुअली निकल तो गया था यहीं पे, लेकिन जानबूझकर हमको क्या करना पड़ा, सिंप्लीफाई करना पड़ा, क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं करते तो फिर यहाँ दिक्कत होता, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू रखते तो लंबा चौड़ा वैल्यू रखते, और थीटा बाई टू रख नहीं सकते क्योंकि थीटा बाई टू मतलब 22.5 डिग्री,
हाफ होगा ना 45 का, तो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल है, यहाँ के बाद यहाँ पे फाइनल है, फाइनल रखा गया वैल्यू। सो आई होप 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो क्लियर हो पाएगा। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, है ना। आप ये वीडियो देख के रखिए, जरूर देख के रखिए, ताकि आप यू आर रेडी फॉर द पार्ट 2। ठीक है, आप ये वीडियो बना दिया हूं, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड, जस्ट गो थ्रू दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। उस समय हम लोग और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट फॉर नेक्स्ट डे आई विल सॉल्व दैट। तो गो थ्रू दैट एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।